Hello everyone. Open the page number 208 in your maths book. Today we will do the worksheet 2 of chapter 14. Question 1. Draw an angle of any measure and name it angle A. कहता कोई भी मेजरमेंट का, एनी मेजरमेंट का, कितने भी डिग्री का कोई आप एंगल बनाइए एंड गिव इट द नेम एंगल ए एंड यूजिंग कंपास एंड रूलर ड्रॉ अनदर एंगल इक्वल्स टू एंगल ए. अब उसी की ही कॉपी से हमें बनानी है यूजिंग द कंपास एंड रूलर, जो एंगल ए के एग्जैक्ट इक्वल में हो बट उसकी कॉपी हो. ओके तो ये बात ध्यान में रखेंगे. फर्स्ट पॉइंट इसका हम फॉलो करेंगे दैट वी हैव टू ड्रॉ एन एंगल ए ऑफ एनी मेजरमेंट. तो प्रोटेक्टर का यूज़ करके हम एंगल ए बनाएंगे ऑफ एनी मेजरमेंट. लाइक हम 60 डिग्री का एंगल बना देते हैं. सो फर्स्टली ड्रॉ अ बेस लाइन लाइक दिस and take the starting point and ending point of this line, and now draw an angle of measure 60 डिग्री. 60 डिग्री का इसने कहा नहीं है, हम अपनी तरफ से ले रहे हैं. आप कितने भी मेजरमेंट का 30, 40, 70, 80 एनी मेजरमेंट का ले सकते हो. मैंने यहाँ 60 डिग्री का लिया है. ओके एंड नाउ ये 60 डिग्री का एंगल हमने बना दिया. नाउ इन टू पॉइंट्स को हम मीट कर देंगे, इनको हम मिला देंगे. सो दिस इज द एंगल ए ऑफ मेजर 60 डिग्री. क्लियर है. अब हमें इस एंगल की कॉपी बनानी है. तो इस एंगल की कॉपी बनाने के लिए ड्रॉ अनदर लाइन, अनदर बेस लाइन टू ड्रॉ एन एंगल विच इज द कॉपी ऑफ द एंगल ए, जो एंगल ए की क्या हो, कॉपी हो. क्लियर है. सो नाउ अगेन टेक द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट. एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, पुट योर कंपास ऑन द एंगल ए, ऑन द वर्टेक्स ऑफ एंगल ए. इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, अपनी कंपास पुट करेंगे एंड मेक एन आर्क. ऐसी आर्क जो इन दोनों लाइन से बाहर ना जाए. ये आर्म्स होती है ना एंगल की, तो इन दोनों लाइन से हमारी आर्क बाहर नहीं जानी चाहिए. एग्जैक्ट इसको कवर करे, स्टार्टिंग यहाँ से एंड यहाँ पे. तो हमने एक आर्क पुट कर दी. अब यही जितनी हमारी ये कंपास ओपन हुई है सेम यही एज इट इज़, इसको आपने डिस्टर्ब नहीं करना है, एज इट इज़ रखनी है. जितनी हमने ये आर्क यहाँ ली है एज इट इज़ आर्क हम कहाँ लेंगे, जो हम नेक्स्ट एंगल बना रहे थे विच इज़ द कॉपी ऑफ एंगल ए. तो पुट एन आर्क हेयर. देखो हमने उतनी की उतनी ओपन रखी है ना, इसको हमने कम ज़्यादा नहीं किया, तो हमने इसको उतने का उतना ही रखा है. सो ये हमने आर्क बना दिए अब इस नेक्स्ट एंगल में. नाउ आफ्टर दिस अगेन नाउ पुट योर कंपास ऑन द आर्क ऑफ दिस एंगल ए. जो इस आर्क आई है उस पर हम अपनी कंपास पुट करेंगे ऑन दिस पॉइंट, द पॉइंट विच इज़ ऑन द बेस लाइन. जो ये एंगल के पॉइंट्स होते हैं ना, ये एंगल की आर्क है, एंगल ए की आर्क है. तो इसका जो ये बेस पॉइंट है, जो बेस लाइन के ऊपर पॉइंट है, उसके ऊपर हम अपनी कंपास को पुट करेंगे और इसको वहाँ तक ओपन करेंगे जहाँ तक ये आर्क है. मतलब इस पॉइंट तक हम अपनी कंपास को ओपन कर देंगे. देखो ये एग्जैक्ट ओपन हो रही है ना, आपको क्लियरली विजिबल होगा कि एग्जैक्ट ये इस पॉइंट तक कवर हो रही है. ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं. तो अब जितनी ये ओपन हुई है वैसे ही हम इस पॉइंट पर पुट करेंगे एंड नाउ मेक एन आर्क. इस पर हम इसको कट कर देंगे. नाउ वी गॉट अ पॉइंट. ये हमारे पास पॉइंट आ गया. अब इन दोनों पॉइंट को हम मीट कर देंगे. दिस वन. नाउ दिस इज द कॉपी ऑफ द एंगल ए. इसको हम कोई भी नाम पी दे सकते हैं. तो ये 60 डिग्री का था ना, तो अब ये भी एंगल हमारा कितना आया है, 60 डिग्री का. आप इसको मेजर करके देख सकते हैं. सो दिस इज द कॉपी ऑफ एन एंगल ए. ओके नाउ आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ एन एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 90 डिग्री. हमें एक एंगल बनाना है 90 डिग्री का, जिसको हमने नेम देना है एक्स वाई जेड. यूजिंग कंपास एंड रूलर ड्रॉ द वाई ओ, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड. हमें एंगल एक्स वाई जेड का बाइसेक्टर बनाना है एंड गिव इट द नेम वाई ओ. एंड नाउ मेजर एक्स वाई ओ एंड जेड वाई ओ आर दे आर इक्वल. तो हमें मेजर भी करनी है. वन बाय वन चलेंगे. फर्स्टली ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. तो हम अपनी प्रोटेक्टर से ही बना देना इस एंगल को. सो फर्स्टली ड्रॉ अ बेस लाइन. एक बेस लाइन बना दी हमने, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट. नाउ कितने मेजर का हमें एंगल बनाना था, 90 डिग्री का. सो यूजिंग द प्रोटेक्टर पुट द पॉइंट ऑन द पॉइंट एंड द बेस लाइन ऑन द बेस लाइन. ओके सेम एग्जैक्टली कवर होना चाहिए ना, ऐसे ही हम एंगल ड्रॉ करते थे. नाउ कितने डिग्री का था हमारा एंगल, 90 डिग्री का. सो दिस इज अ 90 डिग्री. टेक अ पॉइंट एंड नाउ इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, मीट कर देंगे. दिस वन. नाउ अब क्या नेम था इसका, एक्स वाई जेड. एक्स वाई जेड का मतलब वाई तो हमारा मिड में होना चाहिए.
y तो हमारा यहाँ हो जाएगा और एक तरफ x एक तरफ z, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया। नाउ आफ्टर दिस यूजिंग द कंपास एंड रूलर ड्रॉ वाई बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड का बाइसेक्टर मतलब जो एक्स वाई जेड एंगल है इसका बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब जो बिल्कुल मिड लाइन इसकी, जैसे हम लाइन का बाइसेक्टर किया था ना वर्कशीट 1 में, सेम ऐसे ही एंगल का भी बाइसेक्टर होता है। तो लाइन के केस में हम क्या करते थे कि लाइन के जो 2 एंडिंग पॉइंट होते थे उनका यूज़ करके हम बाइसेक्टर ड्रॉ करते थे ना, तो सेम ऐसे ही एंगल की जो लाइन होती है उसके दोनों एंड पॉइंट से उसका बाइसेक्टर ड्रॉ होगा। तो अब आपको पता है कि जैसे लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं, ऐसे ही एंगल के केस में एंगल की लाइन कौन सी होती है, दिस लाइन, दिस आर्क इज द मेन लाइन ऑफ द एंगल, इसी को ही एंगल कहा जाता है, ये लाइन ही एंगल नहीं होती, दिस इज द एंगल, ये एंगल होता है। अब जो एंगल की लाइन है बस वही सेम प्रोसीजर कि हम लाइन सेगमेंट के केस में हमने क्या किया था कि मोर देन हाफ ओपन किया था एंड देन हमने आर्क पुट की थी। तो ऐसे ही इसके अंदर है कि इसके 2 एंड पॉइंट अब ये दोनों हो जाएंगे, जैसे लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट थे ना, ऐसे ही एंगल के 2 एंड पॉइंट ये हैं। तो फर्स्ट एंड पॉइंट पे पुट करेंगे, ओपन करेंगे मोर देन हाफ ओपन एंड देन पुट एन आर्क। सिमिलर जितनी ये ओपन हुई है उतनी की उतनी यहाँ पुट करके एंड मेक एन आर्क। हमारे पास पॉइंट आ गया दिस वन, इस पॉइंट को हम इस वर्टेक्स y से मीट कर देंगे, इसको मिला देंगे इसके साथ हम, और इसको हम क्या नाम देंगे, वाई ओ, वाई तो था ना तो ये ओ हो गया। तो दिस वाई ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड, ये इसका बाइसेक्टर है। अब आप इसको मेजर करके देखोगे तो इसने यही पूछा था कि एक्स वाई ओ और ओ वाई जेड इनकी मेजर बतानी है। तो अगर ये पूरा 90 का था, बाइसेक्टर क्या करता है, हाफ हाफ करता है ना, तो मतलब ये दोनों कितने के होने चाहिए, 45 के। तो आप इसको मेजर करके देख सकते हैं, ये 45 डिग्री के होंगे। क्लियर है, सो इक्वल होते हैं, यस। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, सेम वे में है फर्स्ट की तरह। फर्स्ट में मेजर नहीं गिवन था ना, तो हमने अपनी मर्जी से 60 डिग्री का लिया था, बट इसमें मेजरमेंट दे रखी है 150 की। तो सेम प्रोसीजर यूज करके 150 डिग्री का एंगल बनाएंगे फर्स्टली यूजिंग द प्रोटेक्टर, एंड देन हम उसकी कॉपी बनाएंगे जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया था। तो सेम वे में है, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। सो कंप्लीट दिस वर्कशीट 2 इन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू।